डिसीजन की फेवर में आएगा नहीं आएगा ये अभी नहीं पता है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार जो कहती है कि बंटोगे तो कटोगे, खुद क्यों बांटने में लगी पड़ी है? क्या सच में देश में यूजीसी की जरूरत थी? क्या बच्चों को यूजीसी की जरूरत थी जब SC/ST एक्ट ऑलरेडी था? सरकार देश में यूजीसी की रिक्वायरमेंट है, आप दे रहे हो यूजीसी। आज किसी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी व्यक्ति के साथ, जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ कोई भेदभाव हो जाता है, कोई अपनी खुंदक निकालने के लिए बोल देता है कि भाई ये तो हमारे साथ इसने ऐसा किया वैसा किया, तो वो जनरल कैटेगरी वाला कहां तक अपने आप को साबित करता रह जाएगा कि मैंने नहीं किया, मैंने ये किया नहीं किया? क्योंकि गाइडलाइन के अंदर तो फेक केसेस पे तो कुछ है ही नहीं लिखा हुआ। और आप एक बात बताइए, क्या यूनिवर्सिटीज के अंदर जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता? क्या उनके साथ गलत तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता? JNU के अंदर दीवारों में ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, लेफ्ट ये वामपंथियों ने भी जो प्रोटेस्ट किया जिसमें बोला कि हिंदूवादी ब्राह्मणवादी बलात्कारी है, क्या ये जो है ये जाति के अकॉर्डिंग गंदा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ये कास्ट स्लर नहीं है? स्लर है ना? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि सिर्फ SC/ST और OBC के साथ में ही ये सब होता है? तो आप या तो जनरल रखो, सबके लिए रखो कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा बोलने वाला हो, उसके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तब मानते हैं कि हाँ आपकी जो पॉलिसी है एक रहोगे नेक रहोगे, वो सब मानते। लेकिन ये बहुत गलत है, यूजीसी को रोल बैक करने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाओ, अदरवाइज क्लैरिटी के साथ इसको लेके आओ। और ये भाजपा की सबसे पुरानी आदत है कि वो हमेशा एग्जीक्यूशन में फेल होती है। जितनी भी पॉलिसीज बिल लेके आती है और हमेशा एंड में जाके वो गुड़ गोबर कर देती है। तो इस बड़े फैसले पर कुछ प्रतिक्रियाएं लेते हैं। हमारे साथ अब डूसू के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, आर्यन मान। आर्यन, अदालत के इस बड़े फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे आप? आर्यन मान, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, ये बताइए, अदालत ने तुरंत प्रभाव से नए नियमों पर रोक लगा दी है, यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कहा है कि ये नया नियम समावेशी नहीं है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? बहुत ही अच्छी चीज है, इसके अंदर रिफॉर्म्स आने चाहिए और साथ ही साथ क्लैरिटी भी मेंशन करनी चाहिए और अन्य समाज के लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए इस रूल को लागू करने से पहले। हम न्यायालय पे पूरा विश्वास करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय ये चीज पे पूरा ध्यान देगी और इसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आएगी। और साथ ही साथ इस एक्ट के माध्यम से यूनिवर्सिटी लेवल्स पे काफी स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आता, काफी प्रॉब्लम्स आती। जैसे SRCC कॉलेज में भी एक घटना हुई थी इसी तरीके से। तो हमारा भी ये मानना है कि हम न्यायालय पे पूरा विश्वास करते हैं और हमारे को पूरा विश्वास है कि न्यायालय इस पे पूरा राइट डिसीजन लेके आएगी और इसकी जो कमेटी फॉर्म करी है उस पे से बिल्कुल ठीक डिसीजन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए और देश के लिए। तो आप लोगों की सबसे बड़ी शिकायत इस पूरे नियम को लेकर क्या रही कि क्या जो विक्टिम है, जो विक्टिम छात्र है, उसकी जाति इसमें ना लिखी जाए, जो भी इसमें पीड़ित रहे, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, अगर वो पीड़ित है तो उसकी सुनवाई हो, ना सिर्फ एक विशेष वर्ग की? नहीं जी, पीड़ित वर्ग की भी सुनवाई हो, साथ ही साथ जितने अन्य वर्ग हैं उनकी भी सुनवाई हो। ऐसा ना हो कि वन साइडेड चीजें चली जाए कि जनरल कास्ट को सुनाई नहीं जा रहा और जितनी भी अदर कास्ट है वो सब कोई भी केस कर रही है जनरल कास्ट पे। जैसे उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि आप केस कर सकते हो, अगर केस में अगर आप गलत प्रूव हुई और आप पे डिफेमेशन आया, डिफेमेशन का केस लगा, तो जब भी आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बहुत ही गलत चीज थी। ऐसे तो कोई भी स्टूडेंट किसी पे भी उंगली उठा सकता है, कोई भी केस कर सकता है। तो मेरा ये मानना है इसके अंदर रिफॉर्म्स आने चाहिए और क्लैरिटी आनी चाहिए, जिससे हमारे देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज रहेगी। आर्यन, एक तरह से एक गुंजाइश इन नए नियमों के लिए इसलिए भी बनी क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि जो दूसरे कास्ट हैं, अदर कास्ट हैं, चाहे वो OBC हो, SC हो, ST हो, उनसे जुड़े जो छात्र हैं वो ज्यादा विक्टिमाइज किए जाते हैं अपनी जाति को लेकर। इसलिए इस तरह के नियमों को लागू करना इस वक्त जरूरी था। तो ये क्या जो एक तरह से कहें तो एक परंपरा या फिर ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस था, उसको ब्रेक करने की इस वक्त जरूरत है, जिस पर अदालत ने भी टिप्पणी की है कि बहुत वेग है ये पूरा नया नियम। नहीं, इसमें हमारा स्टूडेंट्स की तरफ से ये मानना है कि इस चीज के ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, कोई भी अदर कास्ट का स्टूडेंट किसी भी जनरल स्टूडेंट के ऊपर केस कर सकता है, जिससे जनरल स्टूडेंट सफर भी करे। और 1% मान लो कि अगर जनरल स्टूडेंट की गलती ना हो तो जो अदर कास्ट का स्टूडेंट है उसके ऊपर डिफेमेशन का केस भी होगा, तो वो बिल्कुल
नॉर्मल हो जाएगा और मेरा ये मानना है कि उसके ऊपर फिर केस भी नहीं होगा। तो इस चीज के ऊपर उस चीज के ऊपर क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर इस चीज पे क्लैरिटी आ जाएगी तो ये समाज के लिए, देश के लिए और युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी। अभी तक इस चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तो हमारा ये विश्वास है आने वाली 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्लैरिटी लाएगी और ये देश हित के लिए ही होगी ये चीज। आप कैंपस में क्या देखते रहे हैं? अदालत ने कहा है कि 75 साल हो चुके हैं आजादी के, बावजूद इसके हम हमारे समाज को जाति के आधार पर नहीं बंटने से नहीं रोक पाए हैं। आप कैंपस में क्या देखते हैं? जाति के आधार पर कितनी स्लरिंग होती है, कितना अटैक होता है, कितनी विक्टिमाइजेशन होती है? कैंपस में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। कोई भी अपना दोस्त या अपना स्कूल पार्टनर या कॉलेज पार्टनर किसी जाति विशेष से, कि वो कौन सी जाति से है, उससे नहीं चुनता। दोस्ती और पढ़ाई हमेशा विदाउट कास्ट होती है। हाँ। और इस चीज से कास्टिज्म आ जाएगा स्टूडेंट्स के बीच में। और मेरा हम अब तमाम प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं आर्यन, हम जा रहे हैं अब लखनऊ यूनिवर्सिटी। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी रणवीर वहां मौजूद हैं। रणवीर, तुरंत प्रतिक्रिया कुछ छात्रों से अगर आपको मिल पाई है तो रणवीर। तो डूसू के अध्यक्ष ने कहा कि न्याय पर भरोसा है। आर्यन मान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस नए नियम पर तुरंत रोक लगाई है। आशीष भार्गव, जो बात आर्यन कर रहे हैं, जो छात्र लगातार इसका विरोध करते रहे, जब नियम लागू है, अब अदालत ने दखल देकर यह बड़ा फैसला सुनाया है कि जब तक इसमें, इसकी भाषा में, इसके लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं आती, तब तक इसे इंप्लीमेंट ना किया जाए, इसे तुरंत प्रवाह से रोक दिया जाए। 2012 के ही नियम लागू हो, तो ये जरूरी था, जिस तरह से हमने यूनिवर्सिटीज में इस पूरे विवाद को बढ़ते देखा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बड़ी कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक्सपर्ट नहीं हैं इस डोमेन के, तो इसलिए किसी न किसी एक्सपर्ट लोगों को की कमेटी होनी चाहिए। हालांकि अभी कमेटी पर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है, लेकिन इशारा जरूर केंद्र सरकार को किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर थे, हालांकि वो इस केस में नहीं थे, लेकिन उन्होंने नोटिस भी ले लिया है। और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट डोमेन होने चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से लैंग्वेज को लेकर, समाज में जिस तरह की हालात है उसको लेकर के एक कमेटी अपने सुझाव दे और फिर इस पर रिकमेंडेशन की जा सकती है और आगे इसे लागू किया जा सकता है। लेकिन एक बात तय हो गई है कि 2026 के जो ये नियम है, इनको प्राइमा फेसी, जब सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, एक बार वो कह रही है कि प्राइमा फेसी ये अस्पष्ट है, वेग है और ये समाज को बांटने वाली है। तो एक बात हमें कानून के नजरिए से समझनी चाहिए कि ये जो प्रावधान जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने उंगली उठाई है, वो प्रावधान ज्यों के तो लागू नहीं होने वाले हैं। अब इन नियमों में क्या बदलाव होगा, किस तरीके से बदलाव होगा, कौन लोग बदलाव के लिए सुझाव देंगे, सुप्रीम कोर्ट किन सुझाव को मानेगा, क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि इन रेगुलेशन से अच्छे सुझाव तो हम दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है कि समाज को बांटने वाले हैं, इनके परिणाम घातक हो सकते हैं। ये बिल्कुल, और इस वक्त जरूरी है कि विवाद थमे और एक तरह से जो समावेशी समाज की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उस पर बात आगे बढ़े। लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे सहयोगी रणवीर पहुंचे हुए हैं। रणवीर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, कुछ प्रतिक्रियाएं आपको मिल पाई हैं इस अदालत के बड़े फैसले पर? देखिए, यूजीसी के मामले में जो सबसे अफेक्टेड पार्टी थी वो स्टूडेंट्स थे और इसीलिए सड़कों पर स्टूडेंट्स थे। और मेरे साथ वही स्टूडेंट्स हैं जो कल मुझे यहाँ पर प्रोटेस्ट करते दिख रहे थे। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी, खुश हैं? बहुत खुश हैं और अभी पूर्ण खुश नहीं हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जैसे अगली जो भी सुनवाई हो सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें छात्र हितों की बात की जाए और इस पर यह चर्चा की जाए कि इस जो एक्ट है इसका कैसे एक दुरुपयोग हो सकता है। और जैसे ही एक्ट लगा, शुरू में ही हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में ही इसका दुरुपयोग हो चुका है। और जब एक मेयर के साथ ऐसा, मेयर के परिवार में ऐसा हो रहा है, तो एक हम लोग जो सामान्य छात्र हैं, हम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है? आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सही है? देखिए, जो फैसला आया है ये छात्र हित में आया है, ये बात सत्य है। आगे का जो फैसला उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो है ये जो काला कानून था, ये बहुत ही ज़्यादा जो है, जो जाति की बातें जो हम छात्रों के बीच में आज से 10-15 साल हम लोग पहले भूल रहे थे धीरे धीरे, अब आज आने वाले समय में उसको और भूल जाते। उसको जैसे एक SC/ST एक्ट था, उसको लोग हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे। जहाँ गलती नहीं भी होती थी वहाँ भी जबरदस्ती जो है सवर्ण का जो व्यक्ति होता था वो अकारण उसको जो फंसता था। लेकिन उसमें दंड का विधान था कि अगर आपने जो है झूठा आरोप लगाया तो दंड का विधान, इसमें दंड का भी विधान नहीं। ये सवर्णों के साथ जो है, जो हम लोग सवर्ण हमेशा से जो है ये
भारतीय जनता पार्टी का हम लोग सवर्ण मतलब कि माना जाता है कि साथ देते रहे हैं, तो ये सवर्णों का ही जो है अब एक बड़ा जरूरी आपने जो बात कही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो बीजेपी से नाराजगी थी वो नाराजगी दूर हो गई या अभी भी है? नहीं, बीजेपी से नाराजगी हमारी बिल्कुल नहीं दूर हुई, छात्रों की बिल्कुल नहीं दूर हुई। उसका कारण यह है कि ये जो फैसला आया ये सुप्रीम कोर्ट का आया है। भाजपा ने जानबूझकर छात्रों में जातिगत जो है, जाति में जो है भेद पैदा करने के लिए ही ये काला कानून लाया। तो जरूरी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी नाराजगी बीजेपी से दूर नहीं हुई है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दें कि इसमें सीधे तौर पर सरकार का कोई रोल नहीं था जी। इसमें यूजीसी संस्था जो है उसका रोल था, वो ये कानून लेकर आई थी। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। और अभी हम लोग पिछले दिनों जो धरना प्रदर्शन दिए थे, आपको बता दें कि यूजीसी द्वारा लागू किए गए काले कानून के विरोध में सबसे पहले चिंगारी लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती से फूटी थी। उस चिंगारी में, उस आंदोलन में लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती पर अगर 1000 लड़का इकट्ठा हुआ था तो उसमें 700 लड़के ओबीसी SC ST समाज के थे। आपको बता दें कि सर्व समाज चाह रहा था कि ये कानून वापस हो, ये कानून छात्रों को आपस में लड़ा रहा। आप लोग के आंदोलन में सिर्फ सवर्ण नहीं थे, आप कह रहे हैं कि सब समाज, हर बिरादरी का सपोर्ट रहा है। ST SC OBC, देखिए सीधे तौर पे कानून गलत था। धरना वरना खत्म ना? नहीं, अब धरना वरना कोई विषय ही नहीं है। शांतिपुर छात्र हैं, कोई आपको क्रांतिकारी आतंकवादी थोड़ी है कि हर बार बंदूक पिस्टल लेके खड़े रहेंगे। पढ़ने लिखने का काम है। और धरना जो था शांतिपुर तरीके से माननीय कुलपति महोदय और डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं भविष्य में? जैसे अभी तो 19 मार्च को सुनवाई होगी, अब आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, भविष्य में यही चाहते हैं कि देखिए सरकार को और UGC को गलतियों से ही सीखना चाहिए। अब उनको समझ में आ चुका है कि ये ऐसे कानून बनाकर छात्रों को बांटा ना जाए। विश्वविद्यालय में क्या है कि हम अलग अलग जाति के लोग आते हैं और साथ रह के पढ़ते लिखते हैं, तो ये जाति से हिसाब से भेदभाव न की जाए, समानता बनाए रखे सरकार ये करे। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय जो अभी सुनवाई हुई है, सुनवाई तो भी आगे होगी, जो बयान दिया सुप्रीम कोर्ट ने उससे बहुत खुश हैं हम। और हाँ, फिलहाल अच्छा, इन लोगों से भी पूछते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत है। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में जातिवाद नहीं होता है, वो बिल्कुल होता है यूनिवर्सिटी में, सारी यूनिवर्सिटियों में होता है, यहीं पे होता है, लखनऊ विश्वविद्यालय में होता है। किस तरीके? अभी रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी रोहित वेमुला की जयंती थी यहाँ पे विश्वविद्यालय में। हम लोग बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन से हम लोग मना रहे थे, एकदम शांतिपूर्वक मना रहे थे, और यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल, प्रॉक्टर सब मौजूद है। उसके बाद भी ABP के गुंडे आते हैं और हम लोग पे हमला करते हैं जानलेवा। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को रोक नहीं लगानी? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। आप बताओ भैया। आए दिन यहाँ पे बच्चे मरते हैं, आए दिन यहाँ पे जो VC चयनित होता है, आए दिन यहाँ पे जो प्रॉक्टर है, जो हेड है, डीन है, सब एक ही जाति से आते हैं, सब एक ही कैटेगरी से आते हैं। और उसके बाद ये कहा जाता है कि यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, यूनिवर्सिटी में भाईचारा खराब हो जाएगा, ये सब चीजें। और जब हम एक शांतिपूर्वक मार्च निकालते हैं तो उस पर हमला हो जाता है। तो जब मानते हैं कि रोक नहीं लगानी चाहिए थी 2026 वाला, और उसमें बेहतर तरीके से बेहतर नियम ला करके हम लोगों को कानून लाने चाहिए थे, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन कम हो पाए, जिससे कि विश्वविद्यालयों के अंदर एक ऐसा माहौल बन पाए जिसमें सब लोग खुलकर जी सके, जिनको किसी भी तरह का खतरा ना रह जाए। चीज समझना चाहता हूँ, अभी तक तो मान लीजिए सवर्णों का आंदोलन मान लिया गया, लेकिन अब क्या जो लोग इससे नाराज हैं वो भी आंदोलन करने आ जाएंगे? हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से एक बड़ा आंदोलन कुछ दिन में देखने को मिलेगा, और हम लोग इसी सड़क पे यहाँ पे जाम करेंगे, और इसको ये सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बात जानी चाहिए। गंभीर बात है, मतलब हम ये नहीं मानेंगे कि ये विवाद खत्म हो गया, ये विवाद दूसरे तरीके से शुरू हुआ। अब ये शायद ये कानून और पहले आ गया होता तो यहाँ पे रोहित वेमुला, पल्लवी ताड़वी, जिन लोग के कास्टिज्म हुआ वो आज जिंदा होते यहाँ पे। ये रोल बैक नहीं होना चाहिए, मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, रोल बैक तो नहीं हुआ है, वो रोक नहीं लगानी चाहिए, बिल्कुल रोक नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि जो फेक नैरेटिव सबसे ज्यादा बड़ा यही बन रहा है, फेक केसेस फैलाए जा रहे हैं, फेक केसेस हो रहे हैं, फेक केसेस हो रहे हैं। फेक केसेस किस में नहीं होते? रेप में भी फेक केसेस होते हैं, डाउरी के भी बहुत सारे फेक केसेस होते हैं। तो क्या आप उसका प्रावधान हटा देंगे? आप बताइए, आप उसको रोल बैक कर लेंगे? क्या आप 376 हटा देंगे? ऐसा तो नहीं है, आप हटा तो नहीं देंगे। और जो फेक केसेस की बात है, तो अभी पूरा नैरेटिव ऐसा बन चुका है कि अभी तो एक दिल्ली का एक वीडियो, पता नहीं कहाँ से वीडियो इंस्टाग्राम पे चल रही है, एक लड़की बता रही है हमारी दोस्त थी, उसको किसी SC लड़के ने प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उस लड़के ने उसके ऊपर SC ST एक्ट लगा दिया। ऐसा कोई रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन ये फैलता जा रहा है बिना किसी। ये कहा जा रहा है ना कि स्टूडेंट्स के बीच में तो जातिगत भावना थी ही नहीं, और 2012 वाले में सारा कुछ क्लियर था, तो 12 वाला अगर लागू हो रहा है तो उसमें आपत्ति है क्या? देखिए, 12 वाला जो लागू हुआ है उसमें ये बताया गया है कि आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। अभी जो लागू हुआ उसमें कमेटी बनाने की बात है, वो लगाना ही पड़ेगा। उसमें जो चयनित लोग हैं उनको आपको रखना ही पड़ेगा, रिजर्व जो बताया गया है। तो इस पे तो रोक तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, और इसको ये वाला बिल्कुल इस पे करना चाहिए, इसको करना चाहिए।
रणवीर, आप जिन छात्रों से बात कर रहे हैं, एक पक्ष कह रहा है रोक नहीं लगनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष खुश है कि जो मिसयूज की बात वो लगातार करता रहा नए नियमों को लेकर, उस पर रीलुक करने के लिए, दोबारा सोच विचार करने के लिए, उसकी भाषा को बदलने के लिए जरूरी था। हिमांशु, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र कह रहे हैं, दो तरह की प्रतिक्रिया यही है, दो अलग अलग समाज से जुड़े छात्र हैं, कह रहे हैं एक जो जनरल वर्ग का है वो कह रहा है कि मिसयूज हो सकता था हमारे खिलाफ और उसने स्वागत किया अदालत के इस फैसले का, जबकि एक वर्ग कह रहा है कि नहीं, रोक लगनी चाहिए थी, ये जरूरी था क्योंकि जाति के आधार पर समाज को बांटा जा रहा है, अभी भी बांटा जा रहा है, यूनिवर्सिटी में भी होता है। ये बताइए, हम जो बात कर रहे थे, सरकार ने आश्वासन दिया, नए नियम लागू किए, लेकिन वाकई क्या यूजीसी के पास रोड मैप था कि अगर मिसयूज होगा तो हम ये कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे, या इसके करने की इजाजत नहीं है? कोई रोड मैप था क्या यूजीसी के पास? देखिए, ये समझना जरूरी है कि 2012 में जो रेगुलेशन आया था, 14 साल हो चुके हैं और इस 14 साल में जमीनी हालात बदले हैं। सरकार के पास बहुत सारे नए तथ्य भी हैं कि जो रेगुलेशन 2012 में लागू किया गया वो कितना कारगर था, कितना प्रभावी था। मैं डिटेल्स देख रहा था सिकता, इस फैसले से बहुत सारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको भी जरूर राहत मिली होगी, क्योंकि 2012 के जो रेगुलेशन थे उसमें अगर कोई शैक्षणिक संस्थान जिनको लागू करना है यूजीसी के रेगुलेशन को, अगर वो लागू नहीं करते, कंप्लाई नहीं करते, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। लेकिन 2026 के रेगुलेशन में ये प्रावधान था कि अगर कोई शैक्षणिक संस्थान इन 2026 के रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, कंप्लाई नहीं करता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यूजीसी के स्तर पर एक नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का भी एक प्रस्ताव था। तो मुझे लगता है कि देखिए, बहुत सारे सवाल है सिकता, और मुझे लगता है यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जब अगली सुनवाई होगी तो दोनों ही पक्षों के पास एक और मौका होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 2026 में जो रेगुलेशन लाया गया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसका दुरुपयोग हो सकता है और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 2026 के रेगुलेशन को रोका है।